channel. So today's topic is muscles of arm. We will study in two parts, anterior compartment and posterior compartment. And before we start our video, if you haven't subscribed my channel, please do subscribe my channel and follow me on my Instagram account. So let's start our topic. So first of all, we'll divide our topic into two compartments, that is upper muscles or arm muscles are divided into two, anterior compartment, posterior compartment. In earlier video we studied about the compartments. Anterior compartment includes BBC, brachialis muscles, biceps brachii and coracobrachialis, and posterior compartment includes only one muscle, that is triceps brachii. So now we will study our brachialis muscle first. Okay, so we'll study the origin and insertion of brachialis muscle. So this is the diagram of brachialis muscle, and now we'll study about origin. So you are able to see that it is originated from this point. So we can say it is originated from distal half of anterior surface of humerus. Distal half of anterior surface of humerus. This is humerus bone. This is front compartment, anterior compartment, and it is originated from the distal half of humerus, or we can say anterior humerus. Now we can see this is inserted into the coronoid process and the ulnar tuberosity. Inserted coronoid process and ulnar tuberosity. ठीक है, ये हमारे पास डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, जहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स आकर अटैच होती है. तो हमने पढ़ा ब्रेकियालिस मसल में क्या है, ये ओरिजिनेट होती है डिस्टल हाफ ऑफ ह्यूमरस से और इंसर्ट होती है कोरकोइड प्रोसेस और वी कैन से कोरोनॉइड प्रोसेस एंड अल्नर ट्यूबरोसिटी. ठीक है, और हमने पहले वीडियो में देखा था इसकी नर्व सप्लाई. इसकी नर्व सप्लाई होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और रेडियल प्रोप्रियोसेप्टिव. ठीक है, नर्व सप्लाई क्या है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और ये तो मीडियल हाफ में सर्व होती है, और जो लेटरल हाफ होता है इसका, इसमें होती है रेडियल नर्व. ठीक है, हमने ब्रेकियालिस मसल्स पढ़ी. अब हम पढ़ेंगे ट्राइसेप्स ब्रेकियाई. ये हमारे पास ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का डायग्राम है, और अब हम देखेंगे इसका ओरिजिन और इसका इंसर्शन. तो हम अब देख सकते हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई का ओरिजिन क्या होता है. अब बाइसेप्स का मतलब क्या होगा, इसके पास दो हेड्स होते हैं, एक शॉर्ट हेड और एक लॉन्ग हेड. तो शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड. तो हम देखेंगे शॉर्ट हेड का ओरिजिन और लॉन्ग हेड का ओरिजिन. तो ये जो शॉर्ट हेड है हमारे पास, तो ये जो हमारे पास शॉर्ट हेड है, ओरिजिन ऑफ शॉर्ट हेड इज फ्रॉम द बाइसेप्स ब्रेकियाई फ्रॉम कोरकोइड प्रोसेस. ये हमारे पास शॉर्ट हेड है जिसका ओरिजिन होता है कोरकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. देखो, दोनों ओरिजिनेट तो स्कैपुला से होता है, लेकिन जो शॉर्ट हेड होता है वो कोरकोइड प्रोसेस से ओरिजिनेट होता है ऑफ स्कैपुला, और जो लॉन्ग हेड है हमारे पास वो होता है सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से. ये हमारे पास सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल है, ये हमारे पास कोरकोइड प्रोसेस है. इससे तो शॉर्ट हेड होगा, और इससे क्या होगा, ये हमारे पास लॉन्ग हेड है जो कि ओरिजिनेट होता है सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से. ठीक है, किससे होता है, सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों हेड जो यहाँ पर आके बना रहे हैं, एक बेली टाइप बना रहे हैं. ठीक है, तो अब हम इसे बोलते हैं मसल बेली. कौन सी मसल से, ये बाइसेप्स ब्रेकिया है. तो ये जो बाइसेप्स ब्रेकिया की मसल है, इसको बोलते हैं मसल बेली. दोनों आके जब कंबाइन होते हैं, फिर जब यहाँ पर आके कंबाइन होते हैं, एक टेंडन बनाते हैं जो कि अटैच होते हैं हमारे पास. इसका इंसर्शन कहाँ पे होता है, इसका इंसर्शन होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी. इसका जो ओरिजिन होता है, इंसर्शन होता है यहाँ पर रेडियल ट्यूबरोसिटी में होता है. ठीक है, जब ये वाला जो ये टेंडन है हमारे पास, जब ये रेडियल ट्यूबरोसिटी से अटैच होता है, तो ये हमारे पास बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस है. ठीक है, जब ये अटैच होता है टेंडन, तो ये एक बरसा बनाता है हमारे पास. ठीक है, इसे हम बोलते हैं बरसा. तो ये एक बरसा बनाता है यहाँ पे. तो हमने देखा बाइसेप्स ब्रेकियाई में कि सबसे पहले क्या होता है, जिसका शॉर्ट हेड होता है हमारे पास, ये ओरिजिनेट होता है कोरकोइड प्रोसेस से, और जिसका लॉन्ग हेड होता है ये ओरिजिनेट होता है सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से. और जब ये यहाँ के अटैच होते हैं, दोनों कंबाइन होते हैं, तो एक बेली बनाते हैं. जब ये नीचे आकर देखते हैं तो ये टेंडन बनाते हैं जो कि एक्सटेंड होता है, रेडियल ट्यूबरोसिटी से अटैच होता है. और जब ये टेंडन यहाँ नीचे आता है तो ये एक्सटेंशन देता है एक बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस. और जब ये दोनों एक्सटेंशन देता है, तो यहाँ एक ये हमारे पास ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है
ये बाइसेप्टिकल एपोन्यूरोसिस है और ये जब अटैच होता है तो एक बर्सा बनाता है। तो हमने ये पढ़ा ब्रेकियालिस मसल्स और बाइसेप्स ब्रेकियाई में। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट मसल जो है हमारी कोराकोब्रेकियालिस मसल। तो अब हमारे पास है कोराकोब्रेकियालिस मसल। अब कोराकोब्रेकियालिस मसल का ओरिजिन और इंसर्शन, जिसका ओरिजिन होता है ये अलोंग द बाइसेप्स ब्रेकियाई होता है। अब हम बोल सकते हैं इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कॉर्कोइड प्रोसेस विद अलोंग द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई। हमने पहले देखा था जो बाइसेप्स का ब्रेकियाई का शॉर्ट हेड था वो भी कॉर्कोइड प्रोसेस से ओरिजिनेट होता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई और कॉर्कोइड प्रोसेस दोनों साथ साथ ओरिजिनेट होता है एक ही जगह से। तो ये ओरिजिनेट होता है कॉर्कोइड, कोराको मीन्स कॉर्कोइड प्रोसेस ओरिजिनेट होगा। ठीक है, ये हमारे पास तो हमें पता ही है बाइसेप्स ब्रेकियाई का शॉर्ट हेड। अब इसका इंसर्शन कहाँ होता है? इसका इंसर्शन होता है ह्यूमरस में, इसके लेटरल पार्ट में। ठीक है, जिसका इंसर्शन होगा मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस में, सॉरी से मीडियल बॉर्डर, दिस इज मीडियल बॉर्डर, और इसका इंसर्शन होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, और हमने इसकी नर्व सप्लाई भी देखी थी कोराकोब्रेकियालिस की और बाइसेप्स ब्रेकियाई की मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है। तो इन दोनों की होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, तो हमने देखा था इस बाइसेप्स ब्रेकियालिस में सबसे पहले क्या देखा था, इसका ओरिजिन क्या होता है? डिस्टल हाफ ऑफ इंटीरियर सरफेस में इंसर्शन होते हैं कॉर्कोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना में। ठीक है, एंड अल्नर ट्यूबरोसिटी। इसका शॉर्ट हेड का ओरिजिन होता है हमारे पास कॉर्कोइड प्रोसेस से, और लॉन्ग हेड का होता है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से, इंसर्शन होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी में। और कोराकोब्रेकियालिस में हमने पढ़ा कि इसका ओरिजिन कॉर्कोइड प्रोसेस से होता है और इसका इंसर्शन होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस में। अब हम क्या देखेंगे, इनके फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहले कोराकोब्रेकियालिस की बात करते हैं। जो इसका फंक्शन होता है ये यहाँ पर ह्यूमरस के इस साइड में होती है। तो ये क्या करते हैं, इट फ्लेक्सेस द आर्म एट द शोल्डर जॉइंट। ये हमारे पास शोल्डर जॉइंट है, तो ये क्या करते हैं, फ्लेक्सेस द आर्म एट शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो हमने कोराकोब्रेकियालिस का फंक्शन देख लिया। अब हम देखेंगे बाइसेप्स ब्रेकियाई का। बाइसेप्स ब्रेकियाई का फंक्शन क्या होता है, ये एक ही स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर। मैं सुपिनेशन और प्रोनेशन अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर होता है और ये एक फ्लेक्सर की तरह एक्ट करता है। जब आर्म हमारी ऐसे होगी तो एक फ्लेक्सर की तरह रोटेट करेगा। इट एक्ट एज अ फ्लेक्सर फॉर द आर्म। ठीक है, तो हम और जब इसका टेस्ट होता है तो इट कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट द रेजिस्टेंट ऑफ द शोल्डर। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये जो हमारी होती है ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और रेजिस्टेंट होगा ये, तो इट कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट द रेजिस्टेंट। अब हम देखेंगे ब्रेकियालिस मसल का। जो हमारे पास कोराकोब्रेकियालिस है ये फ्लेक्स करता था आर्म को, और जो हमारे पास ब्रेकियालिस है इट फ्लेक्सेस द फोर आर्म एट द एल्बो जॉइंट। फ्लेक्सेस द फोर आर्म। ठीक है, तो हमने एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स तो देख ली। अब हम जंप करेंगे सीधा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। ठीक है, अब हमारे पास है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, जो कि है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल ऑफ द आर्म। ठीक है, ट्राइसेप्स मतलब तीन हेड्स होंगे, शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड एंड मीडियल हेड। तो अब हम इसका ओरिजिन और इंसर्शन दोनों देखेंगे। जो लॉन्ग हेड होता है हमारे पास ये ओरिजिनेट होता है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला। ये हमारे पास इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है, ये ओरिजिनेट होता है यहाँ से। लॉन्ग हेड ओरिजिनेट फ्रॉम द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, ये हमारे पास लॉन्ग हेड है। जो इसका शॉर्ट हेड, इसका जो लेटरल हेड होता है ये अराइज होता है ऑब्लिक रिज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, ये यहाँ से अराइज होता है। ये जो लेटरल पार्ट है ये यहाँ से ओरिजिनेट होता है, जो कि हमारे पास है ओब्लिक रिज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। पोस्टीरियर मतलब बैक, हम बैक की मसल्स पढ़ रहे हैं, तो ये ओरिजिनेट होता है लेटरल पार्ट ऑफ द बैक सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, तो अब हम मिडल हेड की बात करते हैं। जो मिडल हेड होता है हमारे पास ये राइज होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस बिलो द रेडियल ग्रूव। ये हमारे पास रेडियल ग्रूव है, बिलो द रेडियल ग्रूव ये हमारे पास ओरिजिनेट यहाँ से होता है, बिलो द रेडियल ग्रूव मिडल हेड। तो हमने क्या पढ़ा, लॉन्ग हेड होता है ओरिजिनेट इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। जो लेटरल हेड होता है ये यहाँ से ओरिजिनेट होता है ऑब्लिक रिज में पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस से। और जो हमारे पास मिडल हेड है वो राइज होता है बिलो द रेडियल ग्रूव ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस एंड एज वेल एज द मिडल एंड लेटरल इंट्रामस्कुलर सेप्टा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का। अब इसका इंसर्शन
देखेंगे इंसर्शन कहाँ होता है. इसका इंसर्शन होता है यहाँ पे. Long and lateral head converge and fuse to form the superficial flattened tendon which covers the medial head and inserted into the posterior part of the superior process of the oleclone process. तो हमने क्या देखा, ये जो लॉन्ग हेड और लेटरल हेड होता है ये कन्वर्ज हो जाता है और इंसर्ट होता है ऑलिक्लोनॉन प्रोसेस पे. तो हमने क्या देखा, ये और इंसर्ट होता है ऑलिक्लोनॉन प्रोसेस पे. जो मीडियल हेड होता है ना वो पार्शियली होता है इंसर्ट, और जो ये लॉन्ग हेड और लेटरल हेड होते हैं कन्वर्ज होकर ऑलिक्लोनॉन प्रोसेस पे इंसर्ट होते हैं. ठीक है, अब इसका एक्शन क्या है हमारे पास. इट एक्ट्स एज अ पावरफुल एक्टिव एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो. ठीक है, एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो. तो हमने क्या पढ़ा, एंटीरियर कंपार्टमेंट, हमने आर्म की पढ़ी मसल्स, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, BBC, ट्राइसेप्स ब्रेकिया. हमने इनका ओरिजिन और इंसर्शन और नर्व सप्लाई एक बार दोबारा देख ली. इसको नर्व सप्लाई करते हैं रेडियल नर्व. ठीक है, इसको नर्व सप्लाई करते हैं रेडियल नर्व. तो इनका फंक्शन, ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई सब चीज़ें देख ली इस वीडियो में. सो I will end my video, and if you like my video, please do subscribe to my channel, and please like and subscribe my channel. So thank you so much for watching my video.